नमस्कार दोस्तों, आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट की जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीटली देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे 5 कॉमन डॉक्यूमेंट जो हर एक्सपोर्टर को जानना जरूरी है और जब अगर आप इन डॉक्यूमेंट में कोई गलती कर देंगे तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश, स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का एक ऐसा YouTube चैनल है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जानकारी पूरी डिटेल में प्रोवाइड कराता है। तो अगर आपको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इन 5 कॉमन डॉक्यूमेंट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले डॉक्यूमेंट की अगर हम यहां बात करें तो वो है परफॉर्मा इनवॉइस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म पीआईवी इसको बोला जाता है। परफॉर्मा इनवॉइस एक तरीके का इनिशियल और एंट्री लेवल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन बायर एंड सेलर। जब भी आपको आपका बायर ऑर्डर दे तो आपको परफॉर्मा इनवॉइस उसके अगेंस्ट में बना के देना है, एक कच्चा बिल बना के देना है, उसके अंदर पूरा क्वांटिटी मेंशन करना है, पेमेंट टर्म जो आप दोनों के बीच में डिसाइड हुआ है वो मेंशन करना है, आपको यहाँ पे पैकेज कैसे आप करने वाला है, पैकेजिंग कैसे रहेगी, कितनी क्वांटिटी आप इसमें स्टफ करेंगे, सारी डिटेल, एक्सपोर्टर इंपोर्टर का नाम, सब कुछ भर के बायर को देना होता है। और बायर उस परफॉर्मा इनवॉइस को प्रॉपर तरीके से चेक करेगा, कहीं कोई गलती होगी तो आपको बताएगा, तो कोई भी मिस्टेक रहेगी तो आपकी परफॉर्मा इनवॉइस में ही चेक हो जाएगी और फिर आप उसको करेक्ट करके वापस से बायर को भेजेंगे। तो फिर बायर उसको कंप्लीटली चेक करके आपको साइन एंड स्टैम्प कंफर्मेशन कॉपी ऑफ पीआई प्रोवाइड करा देगा। कई बार लोग गलती क्या करते हैं, सीधा सीधा बायर से कॉल पे ऑर्डर ले लिया, बायर यहां से डायरेक्ट ऑर्डर डिस्पैच कर दिया। अब आपसे गलती से उसमें बायर के नेम में मिस्टेक हो गया, कभी क्वांटिटी में मिस्टेक हो गया, कभी किसी पेमेंट टर्म में मिस्टेक हो गया, कभी प्राइस में मिस्टेक हो गया। तो ये सब मिस्टेक ना हो, बाद में जाके प्रॉब्लम में ना फंसे, तो उसके लिए सबसे पहला कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना है? परफॉर्मा इनवॉइस। अब परफॉर्मा इनवॉइस जब आप बना लेंगे और बायर साइन सील करके दे देगा, मतलब आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है। अब आप ऑर्डर को तैयार करना शुरू कर सकते हैं और फिर ऑर्डर को डिस्पैच आपको करना रहेगा। अब बात करेंगे यहाँ पे सबसे कॉमन सेकंड डॉक्यूमेंट के बारे में जो आपको हमेशा बनाना है। परफॉर्मा इनवॉइस तो फिर भी एक ऑक्सिलरी डॉक्यूमेंट है, आप नहीं भी बनाएंगे तो भी काम चलेगा, पर बना लोगे तो गलती होने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। पर कमर्शियल इनवॉइस आपको हमेशा बनाना ही बनाना रहेगा। तो कमर्शियल इनवॉइस कब बनेगा? जब आपका मटेरियल यहां से डिस्पैच होगा। देखिए, जब ऑर्डर मिल गया उस टाइम पे परफॉर्मा इनवॉइस, और जब मटेरियल डिस्पैच होगा उस टाइम पे कमर्शियल इनवॉइस। तो परफॉर्मा इनवॉइस के सेम फॉर्मेट को हम यूज कर सकते हैं कमर्शियल इनवॉइस बनाने के लिए, बस आपकी डेट चेंज हो जाएगी। लेट्स सपोज आपने परफॉर्मा इनवॉइस 15-20 दिन पहले बनाया, ऑर्डर आज आप डिस्पैच कर रहे हैं, तो आज की डेट का आपका कमर्शियल इनवॉइस बन जाएगा। और हाँ, अगर कोई क्वांटिटी में चेंजेस हुए हैं, कुछ प्लस माइनस हुआ है, परफॉर्मा इनवॉइस में आपने लिख दिया था कि 500 बॉक्स हम भर देंगे, और जब आप एक्चुअल लोडिंग कर रहे हैं उस टाइम पे कोई चेंजेस आया है 5-10 बॉक्सेस का, तो कमर्शियल इनवॉइस में एक्चुअल क्वांटिटी ही जो आपने लोड करी है वही आपको मेंशन करनी पड़ेगी और डेट आपको यहाँ पे सिंपली चेंज कर लेनी रहेगी। जिस डेट आप डिस्पैचिंग करेंगे उसी दिन का डेट यहाँ पे डल जाएगा। तो कमर्शियल इनवॉइस एक मेजर डॉक्यूमेंट है जो सबसे पहले कस्टम हाउस एजेंट को भेजना होता है, जिसके बिहाफ पे आपका कस्टम क्लियरेंस होगा और शिपिंग भी जनरेट होगा, और उसी इनवॉइस को आप फाइनली जब आपका कंप्लीट एक्सपोर्ट हो जाएगा तो सेम इनवॉइस का प्रिंट आउट निकाल के साइन सील करके आपको बायर को भी कुरियर कर देना होता है। तो बायर फिर वहां पे ये इनवॉइस सबमिट करके अपना मटेरियल छुड़वा लेता है। तो ये कमर्शियल इनवॉइस बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी जानकारी के बगैर एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सही तरीके से इनवॉइस बनाना आना चाहिए और उसमें कोई गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब तीसरा जो सबसे मेजर डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका शिपिंग बिल। देखिए दोस्तों, जब भी आप मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं तो आप अपना जो इनवॉइस है वो सीएचए यानी कि कस्टम हाउस एजेंट को मेल करते हैं। अब कस्टम हाउस एजेंट उसके बिहाफ पे आपके प्रोडक्ट की सारी डिटेल जो है कस्टम में फाइल करता है, मतलब एक तरीके का डिक्लेरेशन देता है कि भैया ये प्रोडक्ट जो है इस एक्सपोर्टर का इस पोर्ट पे आएगा, इस सीएफएस यानी कि वेयर हाउस के अंदर आएगा और यहां से इसका कस्टम क्लियरेंस करा के शिप पे लोड किया जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस सीएचए के द्वारा पोर्ट पे किए जाते हैं। अब जैसे ही वो आपकी सारी डिटेल कस्टम के पोर्टल पे डालेगा तो वहां से एक परमिशन डॉक्यूमेंट, कस्टम परमिशन डॉक्यूमेंट निकल के आएगा जिसको बोला जाता है शिपिंग बिल। शिपिंग बिल के अंदर कंप्लीट डिटेल चेक करनी है, शिपिंग बिल का नंबर, शिपिंग बिल की डेट, आपका एक्सपोर्टर का नाम, इंपोर्टर की डिटेल, साथ में आपका प्रोडक्ट का प्राइसिंग, गवर्नमेंट्स के बेनिफिट भी आपको यहीं देखने को मिल जाएंगे, जो ड्रॉबैक है, जो रॉड टैक्स है, वो सब कुछ आपको इसी शिपिंग बिल के अंदर चेक कर लेना है। आपका इनवॉइस का जो करेंसी है, टोटल वैल्यू जो है
है सब कुछ शिपिंग बिल के अंदर मेंशन होता है। अगर शिपिंग बिल में थोड़ी सी भी कोई गलती है तो फटाफट से आप अपने सीएचए को इन्फॉर्म करें कि भैया ये आपने गलत मेंशन कर दिया है और आप इसको चेंज कराएं। तो आपका फाइनल शिपिंग बिल बनने से पहले ये सब चीजें आप कर लें, और जब शिपिंग बिल बन जाएगा तो वो आपके बहुत काम का डॉक्यूमेंट है जो आपको आगे काम आने वाला रहता है। और जब ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा उसके बाद ही मटेरियल सीएफएस के अंदर जाके खाली हो सकता है और उसका कस्टम क्लियरेंस कराया जाता है और उसका कस्टम क्लियरेंस कराया जा सकता है। तो यहाँ पे सीएचए ये पहला डॉक्यूमेंट पोर्ट पे फाइल करता है जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, दैट्स कॉल्ड शिपिंग बिल। अब शिपिंग बिल फाइल हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं, वो होगा आपका फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट। दोस्तों मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के अंदर फ्यूमिगेशन कराया जाता है। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग करते हैं, लेट्स सपोज जैसे हम सैंडस्टोन एक्सपोर्ट करते हैं तो वुडन बॉक्सेस का यूजेज हम उसमें करते हैं। तो लकड़ी के बॉक्सेस के अंदर दीमक हो सकते हैं, कीड़े हो सकते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट या पेस्ट हो सकता है कंटेनर के अंदर भी। तो कंटेनर्स के अंदर ये इंसेक्ट को खत्म करने के लिए एक गैस कंटेनर्स में डाली जाती है। जैसे वुडन बॉक्सेस के लिए मिथाइल ब्रोमाइड की गैस डाली जाती है, बाकी अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग गैस जो है कंटेनर में डाली जाती है ताकि कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल ना कर पाए या उसकी स्पीसीज यहां से वहां ना फैल पाए। तो आपको यहां पे जरूरत पड़ती है फ्यूमिगेशन कराने की। अगर आप कोई खाने पीने के प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उनमें भी फ्यूमिगेशन होगा जिससे फंगस वगैरह ना लगे। कोई स्पाइसेस हो गया, पल्सेस हो गया, सभी प्रोडक्ट के अंदर मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट में फ्यूमिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये फ्यूमिगेशन कौन करवा रहा है, पोर्ट पे आपका सीएचए करवा रहा है। एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी जो सर्टिफाइड कंपनीज होती है वो कंपनी गैस डालती है और कंटेनर को फ्यूमिगेट कर देती है और उसके भी आप एक सर्टिफिकेट आपको इशू कर देती है। और ये फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट आपको भेजना होता है आपके बायर को, जिसकी रिक्वायरमेंट बायर को बहुत ज्यादा होती है। बिना फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट के आपका बायर कस्टम क्लियरेंस नहीं करा पाएगा उसकी कंट्री में, तो वहां मटेरियल को छुड़ाने में उसको दिक्कत आ सकती है। इसलिए फ्यूमिगेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमेशा आपको बनाना ही बनाना है। फ्यूमिगेशन के बाद नंबर आता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का। दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 4th नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। कई सारी कंट्रीज के साथ इंडिया के एग्रीमेंट है जिसको फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोला जाता है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। इंडिया ट्रेड पोर्टल की वेबसाइट पे जाके आप ये चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्री के साथ कौन कौन से हमारे एग्रीमेंट है, तो उन्हीं कंट्री को आप टारगेट करेंगे शुरुआती बायर ढूंढने के लिए, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा बायर को फाइंड करना, क्योंकि ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अलाउ करता है आपके बायर को ड्यूटी फ्री गुड्स इंपोर्ट करने के लिए। या तो ड्यूटी रिड्यूस कर दी जाती है या ड्यूटी फ्री कर दी जाती है। और एक प्रेफरेंशियल और नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के रूप में इनको डिवाइड किया गया है। नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में ड्यूटी में रिलैक्सेशन तो नहीं मिलता है, बट बायर जो है इंडिया से ये प्रोडक्ट खरीद सकता है, उसके लिए नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की जरूरत पड़ती है। प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के अंदर जो है बायर को ड्यूटी में रिलैक्सेशन भी मिलता है और ये प्रोडक्ट इंडिया से लेना अलाउड है, ये भी उससे पता चल जाता है। तो यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज के साथ हमारे मल्टीपल एग्रीमेंट है, जैसे दुबई के साथ हमारा सेपा का एग्रीमेंट है, हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA एग्रीमेंट है, साप्ता, आपता, नाप्ता, मल्टीपल एग्रीमेंट्स है। तो ये आपको पता होना चाहिए, उसी हिसाब से आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बन जाता है। तो ये कॉमन डॉक्यूमेंट था 4 जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। लास्ट डॉक्यूमेंट जो सभी एक्सपोर्टर को पता होना चाहिए, सभी एक्सपोर्टर की रिक्वायरमेंट है और बायर को तो चाहिए ही चाहिए, वो है शिपिंग का डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ लेडिंग, BL। तो जब आपका मटेरियल वेसल पे लोड हो जाता है और वेसल कंट्री को छोड़ता है, जैसे इंडिया कंट्री से डिस्पैच होता है, तो फाइनली वो एक कस्टडी डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसको बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। और बिल ऑफ लेडिंग के बगैर बायर कभी भी अपना मटेरियल नहीं छुड़ा सकता अनटिल अनलेस आपने BL को सरेंडर या एक्सप्रेस रिलीज ना करवाया हो। तो यहाँ पे जो बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग लाइन इशू करेगी टू द फ्रेट फॉरवर्डर, आपका जो फ्रेट फॉरवर्डर रहेगा जिसने आपके लिए वेसल बुक किया है, कंटेनर स्पेस बुक किया है, वो आपको ये कुरियर कर देगा बिल ऑफ लेडिंग। और बिल ऑफ लेडिंग हमेशा आपको बायर को कुरियर करना है मोस्ट ऑफ द टाइम पे। कुरियर करने के बाद जब बायर वहां पे ये बिल ऑफ लेडिंग दिखाएगा तभी अपना मटेरियल छुड़ा पाएगा। अब बिल ऑफ लेडिंग अगर आप कुरियर नहीं कर सकते हैं तो आप सरेंडर और एक्सप्रेस रिलीज 2 टाइप की BL होती है, उनके साथ भी जा सकते हैं। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें BL को एक्सप्लेन करेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ BLs क्या होती है। बट अभी आई होप आपको जानकारी मिल गई होगी ऐसे 5 डॉक्यूमेंट के बारे में जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं, बनाने हैं, और सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन अगर आप कर लेंगे तो आप बहुत इजीली अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो हम एक 7 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करते हैं जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करना है, मैं कैसे एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मैं कैसे बायर बना रहा हूं, कैसे बायर से बात कर रहा हूं। तो अगर आपको भी प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है, अपने लोकल प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना है, तो अभी के भी स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।